So guys, from the examination point of view, किसी भी एक ऑर्डिनरी ईयर में 53rd संडे, 53rd मंडे, 53rd ट्यूसडे, कोई सा भी 53rd दिन आने की प्रोबेबिलिटी ऑर्डिनरी ईयर में हमेशा 1/7 होती है. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज सम्स बिकॉज वी हैव ए वेरी लिटिल टाइम एंड नेसेसिटी, आवश्यकता, जरूरत इज टू ओनली रिमेंबर द रिजल्ट्स as far as your examinations are concerned. ऑर्डिनरी ईयर में 53rd कोई सा भी दिन हो, उसके आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/7 होती है. वाइल इन अ लीप ईयर 53rd कोई सा भी दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लीप ईयर में कोई सा भी 53rd कोई सा भी दिन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 2/7 होती है. तो दो चीजें तो ये गाइस. एक थर्ड चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या, वो ये कि जब हम किसी एक स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं और इस स्क्वायर की एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, स्क्वायर की एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं बच्चा लोग. अब ये इसकी साइड वाइड उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सीधा एक रिजल्ट बता रहा हूं कि किसी स्क्वायर की साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया और एक इसके डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया आपने. ये हो गया इसका डायगोनल कोई सा भी, और इस पे आपने बना लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समथिंग लाइक दैट. ये हो गया AQC. ओके गाइस, तो मैं जो बताने वाला हूं आपको, मैं जो बता रहा हूं वो ये कि किसी भी स्क्वायर की एक साइड पे बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसी के डायगोनल पे बनने वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो सिमिलर तो होंगे ही, इसमें तो कोई किंतु परंतु कुछ भी है ही, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल, ट्रायंगल AQC एंड ट्रायंगल APB, बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सो दे आर सिमिलर. ऑब्वियस है. जो मैं बता रहा हूं वो ये कि डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है और जो इसकी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमेशा 1/2 ही होता है, ये ध्यान रखना. सो द रेशियो ऑफ द एरियाज described on the side of a square and on the diagonal of a square is always half, यानी कि 1/2. That is इस ट्राइंगल का एरिया और जो इसके डायगोनल पे बन रहा है ना, ये वाला, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल, इसका एरिया, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ABB टू दैट ऑफ एरिया ऑफ AQC. area is always 1/2. So the ratio is 1/2, and if you are given the area of any one of the triangle, you are fully capable to find out the area of the other triangle immediately using this result. So the ratio, साइड पे बनने वाले और डायगोनल पे बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमेशा 1/2 होता, पहली बात. दूसरी बात, इस रिलेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको APB का एरिया दे रखा है 10 स्क्वायर यूनिट, तो बच्चा इसके डायगोनल पे बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 20 हो जाएगा इस रिलेशन को यूज करके. और भाई सभी विद्यार्थियों, अगर AQC यानी डायगोनल पे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया अगर आपको दे दिया, सपोज 50 दे दिया, तो इसका मतलब है कि इसकी किसी भी एक साइड के ऊपर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 25 होगा, बिकॉज इन दोनों का रेशियो होता है 1/2. तो अगर इसका एरिया 10 तो इसका 20, अगर उसका एरिया 20 तो इसका 10. सो दिस रिजल्ट इज टू बी रिमेंबर्ड ओनली फ्रॉम योर टुमारो एग्जाम. ओके, अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं, इसी के ऊपर बेस्ड है, कुछ 6 चैप्टर से चल रही है वो हमारी चीज, जरा वो देखिए आप. गाइस, इन अ राइट ट्रायंगल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लू एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट all of you guys mustn't have read it so far. क्वेश्चन ये कि ये कोई राइट ट्रायंगल आपको दे रखा है. ओके, साइड की लेंथ वेंथ का कोई चक्कर नहीं है, छोड़ो सारा काम.
इसके हाइपोटेनस के ऊपर एक ट्राइंगल बनाया आपने जो इक्विलेटरल है, इसकी बेस पे एक ट्राइंगल बनाया जो इक्विलेटरल है, और इसके परपेंडिकुलर पे एक ट्राइंगल बनाया वो भी इक्विलेटरल है। So there are three equilateral triangles described on all three sides of a right triangle. एक हाइपोटेनस पे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया, एक बना लिया हमने परपेंडिकुलर पे और एक बना लिया हमने बेस पे। तो थ्योरम ये कैसे प्रूव होती है, एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सब मैं नहीं बता रहा, सीधा रिजल्ट बता रहा हूं, तो आप याद रखना बस एग्जाम के लिए कि ये जो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, बेस पे हमने बनाया, एक हमने बना लिया यहाँ परपेंडिकुलर पे और एक बनाया हमने हाइपोटेनस पे। तो इन तीनों में क्या रिलेशन रहता है गाइस? व्हाट इज द रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन अमंग इन दीज थ्री ट्राइंगल्स? ये जो तीन ट्राइंगल हमने बनाए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इनमें क्या रिलेशन होता है? इक्विलेटरल है, इसका मतलब है तीनों आपस में सिमिलर हैं, ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर। तो ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए, वो इक्विलेटरल से कोई मतलब नहीं है, सिमिलर होने चाहिए ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है मैं बहुत ब्रीफली में बता देता हूं आपको कि पर बेस के ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है उसका और जो परपेंडिकुलर पे ट्राइंगल बन रहा है उसका, इन दोनों के एरिया का जो सम है वो हमेशा इसकी हाइपोटेनस पे बनने वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल ही होगा। Okay guys, so let me make it very much clear to all of you guys कि if we have a right triangle ABC, ये तो ABC हो गया, ओके। एक ट्राइंगल हमने इक्विलेटरल बना दिया इसके हाइपोटेनस पे, एक ट्राइंगल बना दिया इसके परपेंडिकुलर पे और एक ट्राइंगल बनाया इसके बेस पे। तो भैया थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट ट्राइंगल की हाइपोटेनस के ऊपर जो ट्राइंगल आप फॉर्म करते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका एरिया हमेशा उस ट्राइंगल की बची हुई दोनों साइड पे बनने वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई मेरी? नहीं समझ में आई तो देखो अब आएगी। हाइपोटेनस पे बनने वाला जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया बाकी की दो साइड पे जो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, इनके एरिया के सम के इक्वल होता है। अब गई दिमाग में, और देखो अभी चली जाएगी एकदम परफेक्टली। कैसे चली जाएगी? मान लीजिए इस ट्राइंगल का एरिया, ये इसमें रिलेशन, सपोज ये ट्राइंगल लिया मैंने ट्राइंगल नंबर 1, ये ट्राइंगल लिया मैंने ट्राइंगल नंबर 2, और ये जो बन रहा है हाइपोटेनस पे ये हो गया ट्राइंगल नंबर 3। तो व्हाट इज द रिलेशन गाइस? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज ऑलवेज 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 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 plus area of triangle 2 is always equals to area of triangle 3. This is the relation when we draw three triangles on three sides of a right triangle. अगर इसका एरिया आपको दे रखा है 10, इसका एरिया दे रखा है 20, तो इसका मतलब है इन दोनों के एरिया का जो भी सम आएगा उतना ही एरिया होगा उस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस के ऊपर आपने डिस्क्राइब किया है। अंडरस्टूड? अब तो समझ में आ गई? हाँ, अब ऐसे नहीं आ गई ना? यस। अगर मान लीजिए इसका एरिया आपको दे दिया 5, इसका एरिया दे दिया आपको मान लीजिए 15, तो 5 प्लस 15 आप करोगे तो 20 आएगा। वो 20 इस ट्राइंगल का एरिया होगा जिसको आपने हाइपोटेनस पे डिस्क्राइब किया है। ओके गाइस, अब देखिए जैसे मान लीजिए इसका एरिया दे दिया मान लीजिए 12, द एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ ट्राइंगल आरएबी इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा गया है कि हाइपोटेनस पे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? तो भैया कितना होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम? परपेंडिकुलर और बेस पे बनने वाले ट्राइंगल्स के एरिया का जब आप एडिशन करोगे तो हाइपोटेनस पे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। काम खल्लास। कैसे? इसका एरिया 12, इसका एरिया 24, इन दोनों का सम जब आप करोगे 36 centimeter square is the area of that triangle that is described on the hypotenuse of that right triangle. Got it? Oh, that's very good. So guys, another 2 questions we have.
अनदर क्वेश्चंस, अनदर 2 क्वेश्चंस वी हैव, ओके, जिसमें हम डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करेंगे. देखिए, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन. वी हैव अ क्वाड्रेंट AOB with radius 14 centimeter and PQRO या PORQ is square. तो फिर हमें करना क्या भैया, ये जो शेडिंग एरिया है ना, शेडिंग रीजन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है. तो इफ यू गो थ्रू द प्रोसीजर, अगर हम बिल्कुल सिस्टम से चलते चलते जाएंगे भैया तो फिर तो सुबह से शाम हो जाएगी. पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, फिर स्क्वायर का एरिया निकालो, उससे पहले स्क्वायर की साइड निकालो, ये निकालो, वो निकालो, मत निकालो. ना 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 ना, वेरी लिथार्जिक. नो, ऐसे नहीं चलेगा भाई. तो फिर चलेगा क्या, चलेगा ऐसे जैसा ऐसा कुछ हो कि यार हम सीधा रखे हैं और यूं पलक झपकाई और आंसर भाग. कैसे, देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आया, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन, 10th क्लास एग्जामिनेशन में काफी पेपर में आया हुआ है. तो जब आपको इस शेडिंग रीजन का एरिया निकालना हो, व्हाइल वी आर डीलिंग विद क्वाड्रेंट AOB एंड I square PQRO, और व्हाइल द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इज 14 सेंटीमीटर. तो आपको करना क्या है, इस शेडिंग एरिया निकालने के लिए आप सीधा एरिया लगाइए, सीधा फॉर्मूला लगाइए, 4a² 7. एरिया ऑफ द शेडिंग रीजन दैट इज 4a² 7. ठीक है. आपका एरिया एग्जैक्ट भी नहीं आएगा तो आपका जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें से किसी एक के इतना पास आ जाएगा कि आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यार यही है आंसर ऑप्शन. तो आप सीधा ये यूज कीजिए, 4a² 7. ये 4 और a का मतलब है ये रेडियस, ये लगाइए आपने 14 स्क्वायर और अपॉन 7. ये हो गया काम आपका, जय श्री राम, और ये हो गया काम. 4 into 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56 और ये हो गया 4 8 जा 32, 3 कैरी और 8 और ये 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. 112 centimeter square is the area of shaded region, guys. So there is no need to carry out the radius of the circle, radius of the quadrant we are given, so there is no need to carry out the side of a square, then area of quadrant, then the elimination will take place, and then